हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में हम लेवल को समझेंगे। उसके बाद 30 मिनट का टाइम में और 5 मिनट देंगे कल मॉर्निंग में किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे हमारा सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम देख लो, मार्केट एक जोन में फंसा हुआ है। मार्केट में क्या हो रहा है, एक जो डोजी 2 दिन से कल भी इन्वर्टेड हैमर बना है, तो मार्केट कहीं ना कहीं जो 44,500 के ऊपर मतलब एक क्या देख रहा है, सेलर हेवी होते हुए दिखाई दिया था फ्राइडे को। तभी मार्केट जहां पे जो देखो मेरा जो लेवल रहता है, अगर आपने देखा हो पिछला वीडियो जो मैं लेवल दिया एग्जैक्ट उसी का आसपास से ही मार्केट में आपको कहीं रिएक्शन देखने को मिलता है। तो अगर आप भी अपना भी प्लानिंग करते हो तो एक बार लेवल को ध्यान रखना। तो जो मार्केट अभी जो सपोर्ट लिया है, कौन सी लेवल है, 44,190। अगर मार्केट इसी के नीचे गैप डाउन होता है या गैप आप ओपन होकर मार्केट इसके नीचे आता है, नेगेटिव मूवमेंट दिखाता है, यहीं पे इसके नीचे कम से कम 15 से 30 मिनट, ठीक है, कितना 15 से 30 मिनट अगर प्राइस सस्टेन करे तो हम नीचे साइड एक पुट साइड आ सकते हैं, छोटा सा टारगेट लेके। कौन सी नीचे हमारा कौन सी लेवल मिलेगा, सपोर्ट एक साइकोलॉजिकल लेवल 44,000, एक राउंड फिगर है। तो यहाँ तक हम छोटा सा एक ट्रेड कर सकते हैं, स्कैल्पिंग भी बोल सकते हो, इसको कर सकते हैं छोटा सा। अगर इसको भी ब्रेक करे यार, इसके नीचे गैप डाउन हुआ तो हमारा लिए कौन का सपोर्ट बनेगा, 43,800। ठीक है, नीचे के लेवल हमने देख लिया कि पहला हमारा सपोर्ट अभी है 44,190। उसका अगर इसको ब्रेक डाउन या गैप अप डाउन के साथ खुले तो 44,000। इससे नीचे अगर इसको भी ब्रेक डाउन किया तो मार्केट हमारा सपोर्ट बनेगा लेक 43,800। अगर ऊपर साइड दे, ऊपर साइड अगर मानो यहाँ पे मार्केट साइड ओपन है, पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया तो हम क्या करेंगे, 44,500 ये हमारा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। हम यहाँ अगर यहीं से अगर आप कॉल साइड या कहीं बुलिश ट्रेड लेते हो तो हमारा फुल टारगेट 44,500 के आसपास आते ही प्रॉफिट हम बुक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखे मार्केट प्राइस सस्टेन शायद रिएक्शन देखने को मिल सकता है रिवर्स। ठीक है, अगर इसको ऊपर भी अगर ट्रेड करें तो हमारे लिए ये वाला जोन जो 44,750 ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है इस लेवल को अगर आप देखोगे और से ये जो लेवल है 44,750 का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसके ऊपर अगर ब्रेक डाउन मतलब गैप अप हो, चाहे डेली टाइम फ्रेम में अगर इसके ऊपर 750 के ऊपर अगर क्लोज दे दिया तो हो सकता है नेक्स्ट हमारा ये लेवल कौन सी 45,000, तो मार्केट एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हम बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी में फिर एक नया हाई देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो लेवल हमारे लिए क्या है, 44,500 रेसिस्टेंट, उसके ऊपर 44,750, इसके ऊपर एक कौन सी लेवल है, 45,000 का। ठीक है, और नीचे साइड 44,190, 44,000 और 43,800। अभी चलते हैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम में, थोड़ा देख लेते हैं। अभी 30 मिनट का टाइम में पिछले दिन भी मैंने फिबोनाची से जो आपको रेजिस्टेंस बताया था कि देखो इसका 5.1 आसपास, इसका आसपास यही आ रहा है 44,190 से 260 के बीच में, और मार्केट ने वहीं पे सपोर्ट लिया और फिर मार्केट वहीं पे आके क्लोज हुआ। जो लेवल दिया था आपने देखा हो, पिछला वीडियो जाके देखो तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा लेवल वही है। तो अभी मार्केट कहीं ना कहीं देखो, एक मार्केट इसी के बीच में भी घूम रहा है, 2 दिन 3 दिन से मार्केट इसी के बीच में, कौन सी 44,190 से लेके 720, इसके बीच में मार्केट घूम रहा। तो हम क्या, कल भी इसी के बीच में अगर मार्केट कहीं पे भी ओपन हुआ तो हम क्या करें, इसको सपोर्ट माने कौन सी 44,190 से 200 और रेसिस्टेंट 44,720। अगर इसको भी ब्रेक ऊपर की साइड ब्रेक करके या गैप अप के साथ खोले यार, या तो मतलब फ्लो में ब्रेक करके इसके ऊपर अगर 30 मिनट कम से कम 30 मिनट प्राइस सस्टेन करे तो हम ऊपर की साइड कहाँ रेसिस्टेंस 44,935 से लेके 45,000 के आसपास ये हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। ठीक है, अगर नीचे साइड मान लो गैप डाउन भी हुआ या फ्लो में ब्रेक साइड भी ओपनर मार्केट नेगेटिव मूवमेंट दिया तो हम कहां तक चलेंगे, 43,800 लेके 43,860 यहाँ तक एक पुट साइड एंट्री करेंगे। अगर इसको भी ब्रेक डाउन किया तो लास्ट हमारा सपोर्ट बनेगा 43,600। तो अभी तक यहाँ समझ गए, हमने फिबोनाची से भी देखा जो 0 यहीं पे हो सकता है कल मार्केट कुछ अलग ही मूवमेंट दे, गैप अप गैप डाउन या साइड पे। अभी चलते हैं इस लेवल को, अभी तक आपको समझ गया, अभी चलते हैं 5 मिनट में और समझते कल किस तरीके से ट्रेड हम कर सकते हैं। और 5 मिनट में जो हमारा FIDI डाटा के जो अकॉर्डिंग जो हमारा ट्रेड रहता है 9:15 का, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा लेवल को नजदीक लेके आ जाता हूँ ताकि आपको समझाने में आसान हो। देखो वीडियो बड़ा हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन क्या इसको अगर आप देखो मार्केट में हर कोई जो ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे ही होगा, लेकिन क्या तकरीबन
लेवल जो रहता है मेरा वही रहता है। हो सकता है जो मेरा सेटअप नहीं, अगर आपका सेटअप बने तो आप ट्रेड करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आपको कि किस वजह से आप ट्रेड ले रहे हो, या तो आपका सेटअप बन रहा है, हाँ तो ट्रेड करने के तो आप ट्रेड कर सकते हो। देखो सबसे पहले लेते हैं हम, क्या लेते हैं, साइड वे ओपन। अगर मार्केट इसी के बीच 190 से लेकर 260 माने इसी के बीच में घूम रहा है इसी तरीके से 5-10 मिनट में, तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं उस मार्केट में, ना ऊपर साइड ना नीचे साइड। कुल हम सिर्फ ऑप्शन चेन डाटा देखेंगे और साथ में प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, तो मार्केट क्या कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे इसी के आसपास ऊपर नीचे, मतलब इसी के ऊपर, ठीक है, सबसे पहले था माना यहीं पे ओपन है, इसी के ऊपर चले से 190 260 यहीं पे आसपास, मतलब टाइम बीता रहा, अगर 1-2 घंटे टाइम बीता है, उसके बाद अगर ये ब्रेक डाउन करे और फिर रिटेस्ट करे, तुरंत हम क्या करेंगे, एक पुट साइड, एक कॉल साइड, मतलब पुट साइड हम एंट्री करेंगे। ठीक है, चाहे वो 12 बज सकता है, 1 बजे, कभी भी, अगर मार्केट टाइम लगा इसी तरीके से और मार्केट ब्रेक डाउन किया, तो देखो कई बार ऐसा होता है, ये जो ब्रेक डाउन होता है ये इतना बड़ा सा कैंडल होता है, यहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि एकदम, और दूसरी बार प्रॉपर देखना दूसरा कैंडल भी तुरंत नीचे आ जाता है। तो हमें इस सिचुएशन में कैसे, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो सही ट्रेड क्या होगा, जैसे ही मानो यहाँ पे घूमते घूमते एक बड़ा सा रेड कैंडल बना दिया, तो कई बार बंदे सोचता है कि मैं रिटेस्ट आएगा तब मैं ट्रेड करूंगा, लेकिन कई बार रिटेस्ट का मौका ही नहीं था मार्केट, और सीधा नीचे यहाँ तक आया। तो हमें क्या करना है, दूसरा कैंडल इसके नीचे जैसे ही ब्रेक करेगा, इसके नीचे ट्रेड करना, जैसे यहाँ पे ओपन और ओपन नीचे की तरफ, तो हम क्या करेंगे, इसी कैंडल का हाई का इसे लिया, तो इसी जो लाइन बनेगा ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, फिर ये सपोर्ट है अभी, हमारा क्या बनेगा, रेजिस्टर। तो हम इसी लाइन का क्या इसे लेंगे, हम एक पुट साइड एंट्री करेंगे, और हमारा टारगेट ये हो जाएगा 43,800 से 860, यहाँ के हम पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और नहीं तो अगर आप रिटेस्ट के लिए सोचोगे तो देखना कई बार होता है रिटेस्ट होता ही नहीं, और रिटेस्ट होता है तो दूसरा स्विंग अगर ऐसे लेता है और पहले वाला जो हाई बना है उसको ब्रेक नहीं कर रहा, तब जाकर आप दूसरा स्विंग यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो दोनों तरफ से। लेकिन पहले बहुत कम आजकल ऐसे प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, कई बार होता है मार्केट ब्रेक डाउन किया, दूसरा तीसरा कैंडल में नीचे पहुंच जाता, फिर मार्केट साइड पे हो जाता, बंदा सोचता ही रहता है कि मार्केट अब मैं एंट्री लूंगा रिटेस्ट, लेकिन कई बहुत कम होता है। तो इस तरीके से भी आप ट्रेड कर सकते हो। अगर मानो नीचे ओपन हुआ, थोड़ा सा इसके नीचे हुआ, इसी तरीके से मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा है, तो इसका भी सेम है। अगर मार्केट इसी तरह प्राइस एक्शन करके अगर रेंज बना रहा, कोई जोन बना रहा, अगर ऑप्शन चेन में आप डाटा भी देखोगे नेगेटिव चला, मार्केट जैसे ही ब्रेक नीचे साइड ब्रेक करें, तुरंत हम रिटेस्ट पे या तो सेम जो पोजीशन तरीका बताओ उस तरीके से आप पुट साइड। अगर ऐसे नहीं हुआ और मार्केट ऊपर ब्रेक किया फ्लो में, तो यहाँ पे तुरंत दूसरे में तुरंत ये नहीं कि कॉल ले लेना, कई बार ऐसे होता, ठीक है। तो आपने क्या कहा यहाँ पे, फिर क्योंकि देखो ये हमारे लिए क्या था, हमारे लिए सपोर्ट है, फिर ये मार्केट नीचे आएगा तो ये हमारे लिए रेसिस्टेंट बनेगा। मार्केट फ्लो में ब्रेक कर रहा है तो आपको तुरंत डाटा देखना, आपका सेटअप देखना, प्राइस एक्शन को इंतजार करना। अगर इसके ऊपर अगर 15 मिनट 20 मिनट प्राइस सस्टेन करे तब जाके या तो रिटेस्ट पे ट्रेड लो। हो सकता है देखो मार्केट यहाँ इसके ऊपर भी ऐसे चला जाए, लेकिन क्या आप सोचोगे यार मार्केट छूट गया, मुझे प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन ये तो सोचो कि आपको लॉस भी तो नहीं हुआ। अगर आप ट्रेड नहीं लोगे तो आपको लॉस भी तो नहीं हुआ, है ना। कई बार ऐसा होता है मार्केट फ्लो में ब्रेक, जैसे आप कॉल से लोगे मार्केट तुरंत मुड़ के नीचे आ जाता है यार साइड में, तो आप बाइंग में लॉस में हो सकते हो, इसीलिए ध्यान से ट्रेड करना। दूसरा, अगर मानो यहीं पे गैप अप ओपन हुआ, मतलब अभी जो यहाँ पे क्लोज हुआ 44,220, अगर मानो 400 के आसपास यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ और ओपन होते ही मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट दिया, देखो तो ये जो प्रीवियस डे हाई जो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये प्रीवियस डे हाई, लेकिन अगर इसके ऊपर अगर फ्लो में ब्रेक कर रहा है तो हमारे लिए क्या, देखो ट्रेड कहाँ लोगे, टारगेट मानो इसको फ्लो में यहाँ पे ब्रेक, हमें पता है 44,720 भी हमारे लिए एक रेसिस्टेंट जोन है। इससे पहले ही मार्केट 2 दिन से वहां से रेसिस्टेंट तरह रिएक्ट किया, और हमने डेली टाइम पे में भी देखा, अगर मार्केट यहाँ पे आप ट्रेड करोगे कॉल साइड तुरंत रिवर्स हो सकता है। हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉल साइड नहीं जाना, हमें कॉल साइड कब जाना है, जब तक ये 44,720 के ऊपर 15 से 30 मिनट प्राइस ना सस्टेन करे, तब जाके, अगर सस्टेन करे तब जाके कोई बुलिश एक्शन प्राइस एक्शन बनाए, बुलिश पैटर्न बनाए कोई भी, तब जाके यार डाटा देखना ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है। अगर पुट साइड राइटिंग ज्यादा हो रहा है कॉल साइड से, आपको सेटअप बन रहा है, तब जाके आप कॉल साइड जा सकते हो भी 44,720, इसके ऊपर अगर प्राइस को कम से कम 30 मिनट सस्टेन होने देना, ठीक है। ये नहीं कि गया तुरंत आपने कॉल साइड एंट्री हो गया, तो आपने देखा होगा इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं हो रहा, जा तो रहा मार्केट टच होते तुरंत बहुत तेजी से नीचे आ रहा। दूसरा, अगर मानो यहीं पे गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर मानो अभी तो यहाँ पॉजिटिव दिखा है, लेकिन अगर मानो यहीं पे नेगेटिव आया, तो हमें पता है यहाँ पे मार्केट क्या है, एक सपोर्ट जोन है ये हमारे लिए। तो यहाँ से देखो यहाँ मार्केट तुरंत आया, कम से कम 120 पॉइंट मार्केट को गिरना चाहिए, 120 प्लस। अगर मार्केट यहीं पे गिरा तो तुरंत आप जाके यहाँ से कॉल साइड जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिस्क कम हो जाएगा। अगर यही कैंडल नीचे आके क्लोज दे दिया, तुरंत हमें क्या करना,
एसेल लेना, ये नहीं पुट नहीं लेना, ठीक है, एसेल लेना, समझ में आया। अगर यहाँ से 120 प्लस माना 400 500 के आसपास कहीं पे भी ओपन होते ही मार्केट, ये जो 260 यहाँ से 120 गिनती करना प्लस पॉइंट, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, यहीं से 120 पॉइंट तुरंत नीचे आए, नहीं कि धीरे धीरे ओपन होते ही फर्स्ट नीचे आया, तो हम इसी लेवल से तुरंत 190 के आसपास से क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। अगर यही कैंडल इसी के नीचे क्लोज दे दिया, तुरंत हम एसएल लेंगे। पहले पुट दूसरा ट्रेड के लिए बाद में सोचना, पहले आपने एसएल लो, उसके बाद दूसरा प्लानिंग। उसके बाद अगर दूसरा इसी तरीके से ट्रेड करा इसी के लो के नीचे, तब जाकर आप दूसरा पुट साइड प्लानिंग कर सकते हो, टारगेट ए हो सकता है। अगर एक क्लोज नहीं दिया इसके बीच में ही, तब देखना मार्केट कल हो सकता है 720 को भी क्रॉस करके ऊपर चला जाए, 45,000 के आसपास टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर ज्यादा गैप अप होगा 720 के ऊपर, ठीक है, या तो इसके आसपास एकदम ऊपर और मार्केट टाइम बिताता है, 1-1.5 घंटा टाइम बिताने के बाद अगर इसको ब्रेक करे तो सेम पोजीशन रिटेस्ट पर ट्रेड करेंगे, नहीं तो दूसरा जैसे ही कैंडल इसका हाई को ट्रेड करा तो आप एक कॉल साइड जा सकते हो, लेकिन क्या क्वांटिटी कम रखना, ठीक है। इस चीज में अगर रिटेस्ट होता है तो ये हमारे लिए कन्फर्म हो जाता है, हम फुल क्वांटिटी के साथ चलेंगे। अगर रिटेस्ट नहीं होता, बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हमें डर लगता है, बड़ा ग्रीन कैंडल बड़ा रेड कैंडल में थोड़ा सा डाउट होता है कि मार्केट क्या पता इसको ही कवर कर दिया हो। अगर छोटा सा रेड कैंडल बना के बन रहा तब तो जाके ठीक है, इस चीज का ध्यान। अगर मार्केट इसी के ऊपर गैप अप होना, तब भी आपको 15 से 30 मिनट कम से कम प्राइस को सस्टेन होने देना। कौन सी? 44,720। अगर मानो गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन का 44,000 के आसपास ही गैप डाउन ओपन हुए, मार्केट तुरंत रेड कैंडल बना के नहीं, इसके भी सेम वही है, हम क्या करेंगे, कॉल साइड एंट्री ले सकते, पोजीशन बनाते। लेकिन क्या, अगर यही कैंडल इसके नीचे क्लोज दे दिया, तुरंत हमें क्या करना, पहले एसेल, उसके बाद दूसरा ट्रेड का। अगर दूसरा कैंडल इसके लो के नीचे ट्रेड कर रहा, तब जाकर आप उसी कैंडल का फिर एसेल लगा के पुट साइड आ सकता है, 43,600 के आसपास एक स्कैल्पिंग कर सकते हो। और अगर यहीं पे गैप डाउन ओपन है, मार्केट इसी तरह से टाइम के बाद एक मार्केट ऊपर साइड ब्रेक करे, तो हम क्या करेंगे, इसी टाइम में एक कॉल साइड जाएंगे और हमारा टारगेट फिर ये हो जाएगा, कौन सी? 44,190 से 260, यहाँ के प्रॉफिट, फुल प्रॉफिट बुक करेंगे, है ना। उसका अगर मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक कर देता है, हम इंतजार करेंगे फिर रिटेस्ट पे, फिर दोबारा। आप यहाँ पे तो एक बार आप जब प्रॉफिट कमा लोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको लगेगा कि मैं 40 पॉइंट 50 पॉइंट या 60 पॉइंट कमा रखा हूँ। अगर मैं उसके जैसा, आप यहाँ पे 30 पॉइंट का रिस्क ले सकते हो, 40 पॉइंट का, कि मैं 80 पॉइंट कमाया यहाँ पे, है ना। तो हमने क्या कहा था, अगर मैंने यहाँ से आपने 80 पॉइंट कमाया, तो अगर यहाँ पे आप 40 पॉइंट का आराम से ही, मतलब एक रिस्क लेके दूसरा ट्रेड बुलिश साइड जा सकते हो। तो समझ में आया कल किस तरीके से ट्रेड करना। अगर मार्केट यहीं पे ओपन है, तो जो बीचों बीच अगर इसी के बीच में, तो भाई